हम सब चाहते हैं कि हम अपने पैसे को ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें और आप सब भी चाहते हैं कि आप अपने पैसे को ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें। और यह बात भी हम सबको समझ आ चुकी है कि अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर आखिर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? कई लोग कहेंगे कि आप एफडी मत कराओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करो। तो आखिर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, जिससे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा पैसा ग्रो होगा। तो मैं आज आप लोगों को बारीकी से समझाने वाला हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का एनालाइज करना है और कहाँ पर उसके बाद इन्वेस्ट करना है। मैंने इन्हें 4 चीज़ों में सिंप्लीफाई किया है। एज, हर एक आदमी अलग अलग एज ग्रुप में है और अलग अलग एज के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से वो प्लान करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो एज, पहला है एज कैटेगरी, किस एज में है उस एज के हिसाब से आप प्लान करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हर एक आदमी का अपना फाइनेंशियल नीड अलग अलग होता है। क्योंकि हर एक आदमी का फाइनेंशियल नीड अलग अलग होता है, इसीलिए पहला एज है। एज के हिसाब से वो डिफाइन करता है कि कितने साल के बाद उन्हें अपना पैसा वापस है। इसके मुताबिक आप प्लान करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरा है कैटेगरी है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल क्या है कि आपका पैसा कितने समय में ग्रो होगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि यह क्लियर है कि हर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग रिस्क होते हैं, उसके हिसाब से तो आप जिसमें इन्वेस्ट करें हर एक का जो फाइनेंशियल रिस्क है, वो रिस्क प्रोफाइल है, अलग अलग होता है। तो रिस्क प्रोफाइल क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितने समय के लिए ग्रो रहा है, तो उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका होता है रिस्क प्रोफाइल। आप कौन से रिस्क प्रोफाइल में हैं वो होता है रिस्क प्रोफाइल। क्योंकि जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट रिटर्न, जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क वहाँ उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल में 3 कैटेगरी है। पहला है एग्रेसिव। रिस्क प्रोफाइल वो होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म जो 3 साल के अंदर होता है उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। और 3 साल के अंतर्गत कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ भी, कितने भी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं। तो अगर जो एग्रेसिव होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल के अंतर्गत कोई भी फ्लक्चुएशन आता है उसके इन्वेस्टमेंट में, तो वो होता है रिस्क प्रोफाइल वाले। एग्रेसिव प्रोफाइल, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल वाले, जिससे फर्क नहीं पड़ता, उसके फ्लक्चुएशन आता है उसके प्राइस में, उसके अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है उसमें, तो होता है एग्रेसिव। तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप एग्रेसिव है कि नहीं। तीसरा है टाइम। टाइम कि आपको कितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने साल बाद आपको आपका पैसा वापस चाहिए आपको, तो वो है थर्ड है टाइम। किस उस टाइम के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बताएंगे आगे में कि आपके टाइम के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आपको कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तीसरा कैटेगरी की टाइम, आपको कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्लियरली होना है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो तीसरा कैटेगरी है टाइम। क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग फाइनेंशियल नीड होता है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। सपोज किसी को 2 साल बाद अपने बेटी की शादी करानी है, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें सही जगह, इसके बारे में बात करेंगे। किसी को 3 साल बाद अपने लिए कार लेना है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे 3 साल बाद, जिससे उसका प्रॉफिट अच्छा हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। तो आप तीसरा कैटेगरी टाइम कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने समय के लिए। चौथा है वेयर टू इन्वेस्ट, आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें। फिर हमने अपना एज डिसाइड किया, एज के मुताबिक अपना रिस्क प्रोफाइल, कितना रिस्क ले सकते हैं, कि उसके बाद कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब डिसाइड करने के बाद चौथा आता है वेयर टू इन्वेस्ट। आखिर अपने एज के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल 3 साल से कम है तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकता है कंपनी में। कहा जाता है कि 3 साल के अंदर या 3 साल तक शॉर्ट टर्म में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकती है। सपोज आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आपका 1 लाख रुपये 80,000 रुपये हो गया, या फिर 1 लाख रुपये जो 1 लाख का 1 लाख रह गया या फिर कम हो गया, तो 3 साल तक वहीं का वहीं रह गया या फिर उससे कम होगा। लेकिन 3 साल के बाद वो 1.5 गुना भी हो सकता है, 4 साल में, या फिर दुगना भी हो सकता है 4-5 साल के बाद। इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हैं 3 साल से कम है, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। करते हैं एज ग्रुप की, अगर आप 20 से 30 एज के हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह में। तो और अगर आप 20 से 30 एज के हैं, अगर और आपका रिस्क प्रोफाइल जो क्या है, एग्रेसिव है, कि आपको शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आपको फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि 20-30 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप,
क्योंकि आपका एज ग्रुप 20 से 30 साल का है, तो आप जाहिर सी बात है 30 साल 20 साल के लिए आराम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप या फिर डायरेक्ट स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 20-30 साल में इंडिया जो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। क्योंकि आज से 15 साल पहले की बात करें तो इंडिया में इतने अच्छे मेट्रोज नहीं थी, स्मार्टफोन इतने डेवलप नहीं हुए थे, जो रोड अभी के हैं हाईवे रोड हैं वो पहले इतने डेवलप नहीं थे। तो 15 साल में कितना कुछ डेवलप हो चुका है, तो देखा जाए तो 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है हमारा इंडिया। इसलिए अगर आप 20 से 30 साल की एज के हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, तो आपको फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 30 से 50 साल के एज के हो और आपको लगता है कि आप अपने पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप, क्योंकि आपका फैमिली है, आपके बच्चों का एजुकेशन फ़ीस, घर का खर्चा, फीस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लायबिलिटी हैं, और आपको लगता है कि आप अपने पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप मॉडर्न रिस्क प्रोफाइल में आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न रिस्क प्रोफाइल में आने के बावजूद भी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो आप एग्रेसिव हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो अलग बात है। लेकिन आप मॉडर्न रिस्क प्रोफाइल में आ जाते हैं, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपका टाइम पीरियड जो 5 से 10 ईयर का है, तो आपको मिड कैप, लार्ज कैप, स्टॉक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड 5 to 10 ईयर का है और आप 30 to 50 एज ग्रुप में आते हैं, तो और आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इसलिए। तीसरा है 50 है वो, अगर आप 50 से प्लस के हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस के हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल भी लो है, और आप चाहते हैं कि आपके लिए टाइम हॉरिजन की भी कोई समस्या नहीं है, तो आपका मेन मुद्दा ये है कि आपका जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो सेफ रहे, कहीं ना जाए। तो इसके लिए आप एफडी करा सकते हैं, एफडी बेस्ड है। एफडी हो गया, बॉन्ड हो गया, इन जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 प्लस एज के हैं तो, और आपका जो मेन मोटिव जो है प्राइम कैपिटल है, प्राइम मोटिव क्या है, कैपिटल को सेव रखना, तो आप एफडी करा सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ट। हमें 4 कैटेगरी के हिसाब से बात किया कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। पहला था 20 to 30 एज ग्रुप के हैं और उसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, और उसका टाइम पीरियड जो है, इन्वेस्टमेंट जो है 20 से 30 या 10 ईयर का है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन्हें फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कहा। दूसरा, जिसका 30 से 50 एज ग्रुप का है और उसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, उसका टाइम पीरियड 5 to 10 ईयर का है, तो उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर स्टॉक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा हमने बात किया। इसके अलावा जो 50 एबो प्लस के हैं, उनका प्राइम मोटिव क्या है, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है, तो उन्हें बॉन्ड में या फिर एफडी करा लेना चाहिए, जहाँ से आपका कैपिटल सेफ रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इन 4 कैटेगरी के हिसाब से हमने बात किया कि किस एज ग्रुप को कितने रिस्क के हिसाब से, कितने समय के हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमने ये तो जान लिया फ्रेंड कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, लेकिन बहुत सारे मिड कैप हैं, स्मॉल कैप में बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, फ्लेक्सी कैप भी बहुत सारे, तो उनमें से बेस्ट कहाँ इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप टिकट ऐप एक एप्लीकेशन है, उसमें जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे मिड कैप हैं जिनका आप एनालाइज कर सकते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल एनालाइज कर सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं टिकट ऐप में फ्रीली जाके लॉगिन करके। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टिकट ऐप का लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके पूरा कोई भी कंपनी का इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पूरा बायोडाटा, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।